गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक चमचमाती घड़ी मिली। ये घड़ी ना तो किसी ने खरीदी थी, ना तो किसी ने देखी थी। गांव के बच्चों में ये बात फैल गई कि ये जादुई घड़ी है। रमेश जो हमेशा चुपचाप रहता था, इस घड़ी को छूने का साहस उसने किया। घड़ी को वो छूते ही समय रुक गया, हवा थम गई, पत्ते हिलना बंद हो गए। घड़ी से एक धीमी आवाज़ आई, अगर तुम मेरा रहस्य जानते हो तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। लेकिन उसने वो घड़ी वापस रख दी और कहा, इच्छाओं से ज़्यादा मुझे मेरे कर्मों पर भरोसा है। अचानक समय फिर से चलने लगा। गांव के लोग हैरान थे। उन्होंने रमेश से पूछा कि तुम्हारा खेत जो पूरा बंजर पड़ा था वो फिर से हरा भरा कैसे हो गया? ये चमत्कार कैसे हुआ? रमेश ने मुस्कुराया और बोला, चमत्कार घड़ी का नहीं, मेहनत और विश्वास का है। क्या घड़ी वाकई जादुई थी या ये सब महज एक इत्तेफाक था? गांव वाले आज भी इस बात पर चर्चा करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीखने मिलता है कि विश्वास और मेहनत से बड़ी कोई जादुई घड़ी नहीं होती। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बात बता दीजिए कि आप इस घड़ी को छूने का साहस कर। गांव में दिवाली की तैयारी जोरदार हो रही थी। हर कोई अपने घर को सजाने में व्यस्त था। रमेश जो गांव का सबसे अमीर व्यापारी था, बाजार से चमचमाते इलेक्ट्रॉनिक्स लाइट्स खरीद लाया। वहीं दूसरी तरफ एक गरीब कुम्हार रघु अपने मिट्टी के दियों को बेचने की कोशिश में जुटा था। दिन भर की मेहनत के बाद रघु के पास से कुछ ही दिए बिके। निराश होकर उसने सोचा, अब दिवाली कैसे मनाऊंगा। उसने बचे हुए दियों को एक थैले में रखा और घर लौट गया। रास्ते में उसने देखा रमेश के घर के बाहर उसकी नई लाइट्स जगमगा रही थी, लेकिन किसी कारणवश बिजली अचानक चली गई। अंधेरे में रमेश घबराया, बाहर निकला और चिल्लाने लगा, कोई है, कोई है, कोई तो मदद करो। उसी समय रघु ने अपने थैले से दिए निकाले और उन्हें जलाकर रमेश के घर के बाहर रख दिया। धीरे धीरे दियों की रोशनी से पूरा घर चमकने लगा। रमेश ने रघु की ओर देखा और कहा, तुमने तो अंधेरे में मेरी मदद कर दी, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। रघु मुस्कुराया और बोला, साहब, दिए सिर्फ रोशनी नहीं देते, वो दिलों को भी जोड़ते हैं। दूसरे दिन रमेश ने अपने दोस्तों और पड़ोसियों को मिट्टी के दिए खरीदने के लिए कहा। रघु के दिए बिक गए और उस दिवाली पूरा गांव मिट्टी के दियों की रोशनी से जगमगा उठा। इस कहानी से हमें ये सीखने मिलता है, चमक दमक से ज्यादा सादगी और निस्वार्थता ही दिलों को रोशनी देती है। छोटे से गांव में एक बुजुर्ग सोनार हरि बाबू रहता था। उसकी दुकान पर सालों पुरानी चीजें थी, लेकिन अब कोई ग्राहक नहीं आता था। एक दिन हरि बाबू ने अपनी अलमारी में रखी धूल से भरी हुई एक पुरानी अंगूठी निकाली जो कि सोने की थी। वो चमचमाती सोने की अंगूठी उसने देखा और उस पर उसको अजीब सी आकृतियाँ बनी हुई दिखी। गांव में ये खबर फैल गई कि हरि बाबू के पास एक जादू की अंगूठी है। लोग उसके दुकान पर वो अंगूठी देखने आ गए। हर कोई उस अंगूठी को खरीदना चाहता था। हरि बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अंगूठी मैं नहीं बेच सकता, ये मुझे मेरे गुरु ने दी थी। एक दिन गांव के एक लालची व्यापारी ने आकर हरि बाबू से कहा, मैं तुम्हें इसके बदले सोने के सिक्कों का थैला दे दूंगा। हरि बाबू ने गंभीरता से व्यापारी को देखा और बोला, ये अंगूठी सिर्फ उसके पास जाएगी जो इसके रहस्य को समझ सके। अब गांव के सारे लोग दिन रात अंगूठी के रहस्य को सुलझाने लग गए। कुछ ने कहा ये किस्मत बदल देगी, तो कुछ ने कहा ये मुश्किलें दूर को सुलझाने लग गए। कुछ ने कहा ये किस्मत बदल देगी, तो कुछ ने कहा ये मुश्किलें दूर कर देगी। लेकिन सच्चाई किसी को समझ नहीं आ रही थी। कुछ दिनों के बाद एक गरीब किसान रामू हरि बाबू के पास आया। उसने कहा, बाबा, मैं कुछ नहीं चाहता, बस आप मुझे ये बताइए कि ये अंगूठी क्यों इतनी खास है। हरि बाबू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे जैसे सवाल करने वाले को ही इसका जवाब मिल सकता है। ये अंगूठी कोई जादुई नहीं है, ये हमें याद दिलाती है कि असली चमक हमारे काम और इरादों में है। उसने वो अंगूठी लौटा दी। तब उसने कहा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी मेहनत से ही चमक पा लूँगा। और यही बात पूरे गांव ने समझ ली। इस कहानी से हमें ये सीखने मिलता है, असली जादू बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे मेहनत और ईमानदारी में छुपी होती है।